चिले कलान ऐसा रूठा हुआ था कि लोग मजबूर हो गए। जी हाँ, लोगों ने हर जगह पर दुआ की कि बर्फबारी होनी चाहिए, लेकिन आखिरी एयाम चल रहे हैं चिले कलान के। लेकिन जाते जाते ये भी हम बताए गए कि चिले कलान ने कहा कि देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको अपना गुस्सा दिखाऊंगा। उसके बाद लोग जो है हर महकमा पे नजर रखे हुए हैं, जिस तरह से R&B डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, जो मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटीज है, उन पे काफी ज्यादा काम जो है वो रहता है ताकि वो बर्फबारी जो है वो इलाकों से जल्द हटाए। लेकिन डूरू वेरीनाग की बात करेंगे, हम आपको कपरन भी लिए चलेंगे, हम आपको मजगाम भी लिए चलेंगे, जहां पर 4 से 5 फीट जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ये ऑफ द कैमरा मुझे पता चला, लेकिन बताया जाता है कुछ जगहों पर 6 फीट भी रिकॉर्ड बर्फ की गई है। लेकिन महकमा R&B का जो मैन पावर था, जो इनकी मशीनरी थी, वो पहले ही ऑन टोस थी ताकि आवाम को किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना हो। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डूरू वेरीनाग। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या कपरान के लोग इस वक्त डूरू आ रहे हैं, क्या कपरान के लोग इस वक्त अनंतनाग जा रहे हैं, और क्या अनंतनाग के लोग कपरन जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। काफी बिजी शेड्यूल्ड है, लेकिन इस बिजी शेड्यूल के बावजूद भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी भी आप कपरान से जब आए तो आपने टोपी पहनी हुई थी क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? शुक्रिया फिदा साहब। मैं अपर रीचेस में खुद भी गया था। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक बर्फबारी हो गई, और फीडबैक अच्छा है कि अगर आप लोगों से लेंगे। लेकिन हम भी अपने आदाद शुमार पेश करेंगे। डूरू डिवीजन में हमारे टोटल 88 रोड्स हैं जिन पे हमें क्लियरेंस करनी होती है, जिनकी लेंथ हमें 85.95 किलोमीटर है। तो आज दिन का जो टारगेट है 88 रोड्स पे, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट स्नोफॉल हुई थी, तो ऑल द 88 रोड्स वेयर टू बी क्लियर्ड। ये जो रेंज जो डेप्थ स्नो डेप्थ थी वो 150 mm से 450 mm तक थी। तो अभी तक 2 बजे तक हमने 76 रोड्स वी हैव क्लियर्ड सो फार, जिनमें 74.20 किलोमीटर की लेंथ है। जो रोड से आपके हमारे पास जो हमारे डिवीजन को क्लियर करने होते हैं 88 रोड्स, जिनकी लेंथ है 85.95 किलोमीटर। तो इन पे जो स्नो डेप्थ थी दैट वाज रेंजिंग फ्रॉम 150 mm टू 450 mm। लोअर रीचेस में कम डेप्थ थी और अपर रीचेस में ठीक ठाक डेप्थ थी। तो अभी 2 बजे तक मैं खुद भी फील्ड में था, तो हमने 76 रोड्स क्लियर किए हैं अभी तक, जिनकी लेंथ है 74.20 किलोमीटर, जो हमारा 86.3% आता है स्नो क्लियरेंस। तो ये जो बाकी बचा है कोई 14%, इंशाअल्लाह शाम तक हम ये भी क्लियर करके देंगे इंशाअल्लाह। कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो आपने यहाँ पे 24/7 कंट्रोल रूम बनाया था कि बर्फ तो पड़ रही है लेकिन जल्दी जल्दी साफ भी कीजिए, तो ऐसे में क्या ये आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है? देखिए, लाइफ फास्ट हुई है। पहले ज़माने में बर्फ़ जब रुक जाती थी 1 फुट 2 फुट, तो तब निकलते थे क्लियरेंस के लिए। लेकिन अब लोगों में, हम भी लोगों में शामिल हैं, अब कुव्वत बर्दाश्त इतनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम 6 इंच 7 इंच 1 फुट तक जब जमा होती है, इवन इफ इट इज़ कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है, तो हम उतना क्लियर करते हैं। तो इस फॉल में फिर टाइम गैप होता है तो फिर जमा होता है, तो वी अगेन क्लियर दैट। मान लीजिए एक फॉल में हमें 2 क्लियरेंस भी करने पड़ते हैं, तो लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि पीपल शुड नॉट सफर, और हम भी तैयार रहते हैं। एक फॉल में 2 क्लियरेंस भी करने पड़े, कोई टेंशन नहीं है, पीपल शुड नॉट सफर। क्या ये भी कह सकते हैं कि आगे के मशीन चली जाती है, पीछे पीछे बर्फ फिर से जमा हो, उसको फिर से पीछे ऑफ कोर्स वो दूसरे रोड पे नहीं जा पाते। इट हैज बिकम ए कंटिन्यूअस प्रोसेस नाउ। पहले आपको भी बचपन का कुछ याद होगा, पहले जब बर्फबारी होती थी तो पहले इंतजार करते थे जब रुक जाए, देन वी विल गो फॉर क्लियरेंस। लेकिन अब तो वो जमाना गया। अब 5-6 जमा हो गया तो कॉलेज स्टार्ट होती है, वी स्टार्ट द ऑपरेशन, फिर जमा होता है, वी अगेन स्टार्ट। अब ऐसे भी पेशेंट्स जो है, पेशेंट्स की भी बात करिए, कुछ ऐसे पेशेंट्स को जिनको आपने भी रेस्क्यू किया, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस तो हमेशा इट इज ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फ्रॉम क्या आपके पास डिस्ट्रेस कॉलेज जहां से भी आते हैं, वी आर रेडी, वहां हम
अपनी मशीनरी या अपनी आदमी भेजते हैं और वी ट्राई टू रेस्क्यू द पर्सन या पेशेंट, या और कुछ मसला होगा तो वी अटेंड द कॉल्स एंड वी रेस्पॉन्ड तो दूसरे पॉजिटिवली। इलाके में जो काजीगुंड हमारा नजदीकी जी इलाका जी जी, पड़ता है, तो काजीगुंड अभी मेरे पास ही, मैं ओरिजिनल तो मैं वहीं से हूँ, ये मेरा अभी सिचुएशन क्या है, ताकि लोग समझ सके हाँ, कि बिल्कुल हाँ, जो मैन एंड मशीनरी है, जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का अपना एक पार्ट होता है, जी जी जी, म्युनिसिपैलिटीज का अपना एक पार्ट होता है, और रूरल डेवलपमेंट का अपना एक पार्ट होता है, R&B का अपना एक पार्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मैकेनिकल को फोन करते हैं कि हमारे रोड पे बर्फबारी जमा होती है, उसके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट R&B को वो कॉल जाती है कि जनाब ये आपका रोड है, और आपके में बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सब्र तो, जैसे एक्जिन साहब ने भी कहा जी, इस वक्त सिचुएशन क्या है काजीगुंड? काजीगुंड में हमारे पास 143 रोड्स हैं जिनकी टोटल लेंथ है 138 किलोमीटर, लेकिन वहाँ जो आज दिन की क्लियरेंस रिक्वायर्ड थी वो ओनली 95 रोड्स पे, क्योंकि कल हमने क्लियरेंस की थी। जो रिमेनिंग रहा था और जो रात को बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से आज दिन के लिए हमें जो टारगेट था दैट वाज 95 रोड्स जिनकी 104 किलोमीटर लेंथ है। तो अभी 2 बजे तक 78 रोड्स हैव बीन क्लियर जिनकी लेंथ 88% है, 88 किलोमीटर है। तो अच्छा खासा वहाँ भी, और शाम तक इंशाल्लाह वहाँ भी हम तो क्लियर क्या, करने की कोशिश क्योंकि करेंगे। अब एक और स्पिल आने वाला है, उसके लिए क्या आज से ही तैयारियां फिर से शुरू, फिर से मीटिंग्स, फिर से अपनी मशीनरी? देखिए अल्लाह की रहमत है तो हम नहीं कहेंगे कि हम पे नहीं आनी चाहिए, नहीं, ये तो पढ़नी तो चाहिए। ये बिल्कुल जितनी आएगी अच्छा, हम वही वी विल वेलकम इट। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि ये जो पिछले 2-3 दिन से जो बर्फबारी हुई ये क्लियर हो जाए ताकि नई बर्फबारी के लिए हम तैयार रहें। 1-2 दिन का तो गैप वक्त मिलेगा मिले। तो सड़कों पे जो पुराना बर्फ है ये हट जाना चाहिए और नए के लिए हम इंतजार आवाम के करेंगे। लिए क्या मैसेज रहेगी? आवाम के लिए यही है कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल। पेशेंस, बिल्कुल, क्योंकि हम जब कॉलेज जब आती हैं तो हमारा शेड्यूल भी डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल। इधर से उधर, एवरीबॉडी जाए तो वांट्स जाए पहले पहले मेरा रोड होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए 10 किलोमीटर रोड की लेंथ है, मान लीजिए मशीन RD 0 पे है तो पहले पहला किलोमीटर होगा, दूसरा होगा तो 10 पे। अब 10 किलोमीटर पे बैठने वाला शख्स कहता है यू आर नॉट माय मशीन, हैव सम पेशेंस, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। देखिए एक दिन का काम 1 घंटे में होना इट इज नॉट पॉसिबल। लोगों को भी और हमें भी अपनी एफर्ट्स करनी है और लोगों को भी पेशेंस रखनी है, तो इंशाल्लाह सारा ठीक हो जाएगा। अब हम सब्र तहम्मुल से काम ले, शायद वो हमें तो है नहीं। हम ये चाहते हैं कि बर्फबारी पड़ गई तो मेरी सड़क, मेरा रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप भी सब्र नहीं करेंगे, आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो शायद डिपार्टमेंट के पास अल्लाह दीन का चिराग नहीं है कि वो उसको घुमाए और आपके इलाके में पहुंच जाए। लेकिन शुक्र है कि फिर भी जो बड़े रास्ते हैं, यानी कि कपरान की बात करेंगे, हालसिडार की बात करेंगे, थमन, कूट, ददवगर, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां से हमें भी कॉल्स आई कि यहाँ से बर्फ नहीं हटाया गया, लेकिन हमने जवाब दिया सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल आपकी दहलीज पे पहुंचेगा। लेकिन काजीगुंड जाते जाते अभी तक 90% जो है वो काम मुकम्मल हुआ है, 10% रह गया, शाम तक मुकम्मल होगा। ये सब कहना है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B दूरू वेरीनाग। बने रहे गुलिस्तान के साथ, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बर्फ का इंतजार कीजिए, सब्र तहम्मुल से आप भी काम लीजिए।